हाँ जी। राधे राधे दर्शकों, कैसे हैं आप सब? कैसा है मेरा ये छोटा सा संसार? सभी को जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। चलिए, अब करते हैं अपनी शुरुआत। सबसे पहले ये बताइए, कार्तिक कैसा चल रहा है? त्योहारों की रौनक कैसी चल रही है? घर में सारी साफ सफाइयाँ, सब कार्य हो गए आपके अच्छे से? तो चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ याद है मैंने कहाँ पर छोड़ा था वीडियो को, कहाँ पर कहानी छोड़ी थी? मैं बताती हूँ। अब जब वृंदा को अपनी सुपुत्री से सारी बात अच्छी तरह पता चल चुकी थी, उसे समझ में आ चुका था कि ये सब है क्या, कुछ नहीं है भाई, कर्मों का भुगतान था। खैर, वो दौड़ी दौड़ी तांत्रिक बाबा के पास पहुंची। वही तांत्रिक बाबा जिनको उसने पहले अप्रोच किया था। उनको सारा हाल कह सुनाया, सब कुछ बताया, रोना रोया हर बार की तरह। अब तांत्रिक बाबा ने सारी कहानी अच्छी तरह सुनी और अब उन्होंने जो जवाब दिया, उन्होंने वृंदा से कहा कि देखो, जो भी हुआ तुम्हारी मर्जी से हुआ, तुम्हारी देख रेख में हुआ, लेकिन अब वो लौट आई है और अब वो तुम्हें और तुम्हारी बेटी को छोड़ेगी नहीं, और मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं माध्यम बना हूँ इस विधि को करने में, उसका भाग्य चुराने में। मैं ही माध्यम बना हूँ। वो मुझे बीच में आ गया, अगर मैं बीच में आ गया तो वो मुझे तो छोड़ेगी नहीं, सबसे पहला निशाना उसका मैं ही होऊंगा। इसलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने एक बात साथ में बताई, तुम्हारे लिए भी बचाव का एकमात्र रास्ता है, तुम उसकी बताई हुई जो भी शर्त है, वो जो भी चाहती है उसे मान लो, उसे पूरा कर दो, वो शांति से लौट जाएगी बिना किसी को नुकसान पहुंचाए। अब वृंदा बेहद निराश, हताश, असहाय, ये वही वृंदा है जो अभी तक बहुत सुखी, प्रसन्नचित, प्रफुल्लित थी अपनी बेटी को चोरी का भाग्य देकर। वृंदा वापस घर आई। उसने श्रुति को सब कुछ बताया। उसने श्रुति से कहा, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, कैसे होगा, क्या होगा? श्रुति ने कहा, माँ तुम मेरी चिंता छोड़ दो। वही शब्द जो ऋतु के थे कुछ समय पहले। लेकिन वृंदा हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने सोच लिया था वो कुछ ना कुछ कर कर रहेगी। वो अपने घर वापस आ गई। रात भर विचार विमर्श चलता रहा उसके मन में, अंतर्द्वंद चलता रहा, खुद से ही लड़ाई चलती रही। रास्ता मिल नहीं रहा था, पूरी कोशिश जारी थी उसकी। अंततः उसने सोचा, क्यों ना ऋतु से ही पूछ लिया जाए कि आखिर वो चाहती क्या है, वो क्यों कर रही है ये सब, और कैसे वो हम सब का पीछा छोड़ेगी। रात भर सोचते सोचते उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। थोड़ी देर में वो गहरी नींद में चली गई। अब उसे स्वप्न आया। स्वप्न में ऋतु बेहद क्रोध में जोर से उसने वृंदा को आवाज लगाई, बड़ी माँ, पहचाना मुझे? आपकी दूसरी बेटी छोटी ऋतु, जिसका आपने भाग्य चुराया है, जिसकी ज़िंदगी आपने पूरी तरह तहस नहस की है। इतनी जल्दी तो नहीं भूली होंगी आप मुझे।
कोई रिएक्ट नहीं था वृंदा का। रितु ने कहा, मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं। सबसे पहले मैं श्रुति दीदी को अपने साथ लेकर जाऊंगी, उसके बाद आप अपने कर्म भुगतोगी। समय आ गया है बड़ी माँ, तैयार हो जाओ। वृंदा चौंक कर उठी, नींद में बेहद घबरा कर। लेकिन वो स्वप्न तो खत्म हो चुका था, लेकिन ठीक सामने आईने में उसे रितु का अक्स दिखा, ठीक वैसे ही जैसे थोड़ी देर पहले स्वप्न में था। उसने रितु से डरते हुए पूछा, तुम चाहती क्या हो? तुम्हारी अंतिम इच्छा है तो मुझे बताओ, हमें माफ़ कर दो और हमारा पीछा छोड़ दो। रितु ने उसी आक्रोश से भरकर जवाब दिया, सिर्फ इतना चाहती हूँ मैं, आप सबके सामने अपना गुनाह अपने मुंह से कबूलें, अपनी ज़ुबानी आप अपनी कहानी सबको बताएं, सब लोगों के सामने खुल्लम खुल्ला। यही एक रास्ता है और यही मेरी अंतिम इच्छा। अगर आप मान जाती हैं तो बहुत बढ़िया, वरना श्रुति दीदी तो मेरे साथ जा ही रही हैं। इतना कहकर वो अक्स गायब। अब वृंदा को जवाब मिल चुका था। उसे समझ आ गया था कि अब उसे क्या करना है। वो श्रुति के पास गई वापस, सब कुछ बताया उसे। श्रुति ने कहा, माँ, ये सब संभव नहीं है। मैं तो जा रही हूँ, तुम अपना जीवन क्यों मुहाल करती हो? सबकी नज़रों में तुम गिर जाओगी माँ। पर वृंदा कहाँ मानने वाली थी। उसको तो इस वक्त अपनी बेटी की चिंता थी, अपनी बेटी का जीवन दिख रहा था। उसने मन ही मन कुछ फैसला किया और श्रुति के ससुराल में ही उसने उसके परिवार वालों को बुलाया, सबको इकट्ठा किया। श्रुति के ससुराल वालों को इकट्ठा किया, उसके पति को, सबको बुलाया। सब लोग हॉल में इकट्ठे हुए। तब सबने आने का कारण पूछा कि श्रुति की हालत इतनी ख़राब है, सबको पता है, क्या इसी सिलसिले में हमें बुलाया है या कोई और बात है, क्या हो गया अचानक? तब वृंदा ने कहा, आज आप लोगों को बहुत कुछ बताना है जो पिछले कुछ महीनों में घटित हुआ है मेरे द्वारा, और मुझे वही सब आप लोगों को बताना है। तब वृंदा ने बोलना शुरू किया, अपने काले कर्मों का बखान जोर शोर से, अपने कुकृत्यों का बखान, अपने दुष्कर्मों का बखान जो उसने बीते दिनों जमकर किए थे एक मासूम के साथ, जिसका कहीं कोई दोष नहीं था, जिसके प्राण उसने छीने थे, अपनी बच्ची को दिए थे छीनकर, जिसका भाग्य उसने चुराया था, अपनी बच्ची को दिया था छीनकर। वही बखान वृंदा ने शुरू की। एक एक चीज़ बताई, कैसे जब गुरुजी ने सब चीज़ें बताई, हाथ देखा, हाथ की रेखाएं देखी, सब भविष्यवाणी की, सब कुछ बताया। तब से लेकर आज श्रुति के मरणासन अवस्था में पहुंचने तक की कहानी उसने सब कुछ बताया, जिसका सिर्फ एक दोषी था और वो थी वो स्वयं। माध्यम बने थे प्रकांड सिद्धि वाले तांत्रिक बाबा। श्रुति आज जीवन और मृत्यु के बीच झूल रही थी। उसने सबको बताया, श्रुति बीमार नहीं है, उसे कोई बीमारी नहीं है, जैसे ऋतु को भी नहीं थी। ऋतु भी पूर्ण स्वस्थ थी, उसे कुछ नहीं हुआ था। सिर्फ तंत्र ने उसकी ज़िंदगी पूरी खराब की। तंत्र ने उसे ऊपर से नीचे तक शिथिल किया और मरणासन अवस्था में पहुंचाया, और वही आज श्रुति के साथ हो रहा है। जैसी करनी वैसी भरनी। श्रुति आज जो भोग रही है वो श्रुति के नहीं, मेरे, उसकी माँ के कुकृत्य हैं जो मैंने बीते दिनों में किए हैं। मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती हूँ। परिवार के सब लोग बड़ी
तल्लीनता से, बड़े आश्चर्यचकित भाव से सब चीज़ें सुन रहे थे। यकीन ना करने वाली बातें थी, यकीन ना करने वाली चीज़ें थी। कोई अपना किसी अपने के साथ, किसी अपने के लिए ऐसा कर सकता है, और ऐसा किया था। ये कैसे अपने थे जिन्होंने किसी अपने के लिए, किसी अपने के ही प्राण ले लिए, जीवन छीन लिया, भाग्य चुरा लिया, जिंदगी चुरा ली, उसकी खुशियां चुरा ली। अब बारी थी सुधा के कुछ बोलने की। सुधा, जो अब तक इस बात को नहीं मान रही थी कि मेरी बेटी तो स्वस्थ थी, उसे कुछ था ही नहीं, वो कैसे इस अवस्था में पहुंची, ऐसी हालत में पहुंची। बार बार सुधा तब भी ये चीख चीख कर कह रही थी जब ऋतु बिस्तर पर थी। लेकिन सब ने उसका पागलपन माना, सब ने उसकी ऋतु के प्रति ममता मानी, अगाध प्रेम माना। लेकिन सुधा गलत नहीं थी। सुधा की बातों में लॉजिक था। एक माँ कभी गलत हो भी नहीं सकती। सारी दुनिया गलत हो जाए पर एक माँ गलत नहीं हो सकती अपने बच्चे को लेकर। यही सुधा के साथ हुआ। अब सुधा ने वृंदा से पूछा, दीदी क्या कहूँ आपको, क्या नाम दूँ आपको? आप तो बड़ी माँ थी ना मेरी बच्ची की। दोनों बच्चियों को आपने कलेजे से लगाकर बड़ा किया था। मैंने तो कभी पलट कर भी नहीं देखा कि मेरी बच्ची के साथ आपने कैसा व्यवहार गलत करा है, कुछ करा है, उसका ध्यान रखा है, नहीं रखा है। बस आप उसकी बड़ी माँ थी, मेरे लिए इतना काफ़ी था। और उसके लिए भी कलेजे से लगा कर पाला था ना आपने दोनों को। फिर आज आप इतनी पक्षपाती कैसे हो गई? कैसे आप इतनी स्वार्थी हो गई दीदी? ईर्ष्या, द्वेष, जलन और हीन भावना इस हद तक बढ़ गई कि आपको बस एक बच्ची दिखी, आपको अपनी वो बच्ची दिखी जिससे आपका खून का रिश्ता था। मेरी बच्ची, खून का रिश्ता ना सही पर रिश्ते में आप उसकी बड़ी माँ थी दीदी। कैसे संभव हुआ आपके लिए ये सब करना? वृंदा सिर्फ पश्चाताप के आंसू बहा रही थी। ना उसके पास कुछ बोलने को था। माफ़ी भी मांगे तो किस मुंह से? माफ़ी मांगने लायक भी तो नहीं छोड़ा था उसने खुद को। सुधा बिलख रही थी, बुरी तरह बिलख रही थी। तब बिस्तर पर पड़ी श्रुति, जिसकी उठने की और हिलने की हालत भी नहीं थी, वो उठी, उठकर हॉल में आई जहाँ सारे सदस्य एकत्रित थे। हॉल में आकर वो अपनी माँ के पास पहुँचती है। शरीर वो श्रुति का था पर ऋतु उस टाइम उसमें मौजूद थी। ऋतु की आत्मा, ऋतु के प्राण उस टाइम उसमें मौजूद थे। अपनी माँ के कलेजे से लगकर ऋतु फूट फूट कर, फफक फफक कर, सिसक सिसक कर रोई, सिसक सिसक कर रोई वो बच्ची। उसकी माँ भी अपनी बच्ची को क्षण में पहचान गई। मेरी ऋतु, मेरी बच्ची, कहाँ चली गई थी तू? अब मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी, तू मेरे पास रहेगी। तूने किसी के कर्मों को भोगा है, तेरा कोई दोष नहीं था बेटा। तेरा भाग्य किसी ने चुराया, तेरी कोई गलती नहीं थी उसमें। ऋतु ने कहा, माँ मैं तो अब जा रही हूँ। मैं जो चाहती थी, मेरी वो इच्छा पूर्ण हुई। मैं चाहती थी ये लोग कहीं आसानी से बच ना जाएं। इनकी करनी, इनके कुकृत्य सारी दुनिया के सामने आए। सबको पता चलना चाहिए इन्होंने क्या किया है। मैं चाहती थी सबके सामने इनका चेहरा आए, इनकी असलियत आए। ये माँ बेटी जिन्होंने आज मेरा घर, परिवार, जीवन सब तहस नहस कर दिया, सिर्फ भाग्य की चोरी कर कर। मैं तो जा रही हूँ माँ, बस तुम अब इन्हें माफ़ कर दो। अगर तुम इन्हें माफ़ कर दोगी ना माँ, मुझे मोक्ष मिल जाएगा माँ, मुझे मोक्ष मिल जाएगा। सुधा किसी कीमत पर उन्हें माफ़ करने को तैयार नहीं थी। उसने कहा, मेरा घर बर्बाद हुआ है, मैं ऐसे दोषियों को कैसे माफ़ कर सकती हूँ? पर ऋतु, माँ मेरी खातिर इन्हें माफ़ कर दो। इन्हें माफ़ करने से मुझे मोक्ष मिल जाएगा। मैं शांति से इस दुनिया से विदा हो सकूँगी माँ, वरना मैं यहीं लटकी रह जाऊँगी। बच्चों के आगे माँ बाप
हमेशा हमेशा विवश हुए हैं, मजबूर हुए हैं। करती भी तो क्या, भारी मन से, बिलखती हुई आत्मा से, चीत्कार करते हुए हृदय से सुधा ने वृंदा को माफ़ कर दिया। सुधा के माफ़ी देते ही कुछ ही क्षणों में ऋतु की आत्मा इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चली गई। श्रुति निढाल होकर वहीं गिर पड़ी। सब लोग अपनी अपनी दुनिया में वापस लौट गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने के साथ साथ श्रुति की हालत सुधरी, उसकी तबीयत ठीक हुई, वो संभली और अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में वापस लौटी। लेकिन कुछ दिन तो सब ठीक रहा। कुछ दिन बाद आकाश ने श्रुति को तलाक दे दिया। वो तो उसे वो भी वैसे भी पसंद नहीं करता था, वो तो उसे चाहता ही नहीं था। बस किसी की शांति के लिए, किसी की इच्छा पूर्ति के लिए उसने श्रुति से विवाह किया था। उधर अब यहाँ देखिए कर्मों का भुगतान और कर्म कैसे लौटते हैं। उधर सुधा और उसके पति वो घर छोड़कर जा चुके थे, अब वो कहीं अलग रहने लगे थे। कुछ दिन बाद वृंदा के पतिदेव ने भी उसे छोड़ दिया और वो घर भी छोड़ दिया। अब उस घर में वृंदा मैडम अकेले नितांत एकाकी जीवन बिताने लगी। उस घर में जो कुछ समय पहले तक भरा पूरा घर था, अब वो शमशान से भी अत्यधिक सन्नाटे से भरा हुआ एक वियावान था, जहाँ पक्षियों की भी आवाज़ नहीं आती थी, पक्षी भी जहाँ पैर नहीं मारते थे। ऐसा वियावान, शमशान से भी ज़्यादा सन्नाटा, मनहूसियत, अकेलापन, चीत्कार करते हुए वृंदा के काले कुकृत्य, उसके काले कर्म, और कोई नहीं था वहाँ। वृंदा को अभी अकेले रहते हुए कुछ ही दिन व्यतीत हुए थे। ऊपर वाले का इंसाफ देखिए। वृंदा के आधे शरीर को अचानक फालिज मार गया। आधा शरीर बेकार, लकवाग्रस्त, कोई मूवमेंट नहीं। उधर श्रुति मैडम अपने ससुराल अपने मायके वापस आ जाती हैं, अपने ससुराल से। छोड़ी हुई पत्नी, त्याग दी गई हुई पत्नी बनकर अब आकाश के घर में और हृदय में उसके लिए कहीं कोई जगह नहीं थी। अब वो अपनी माँ का एकमात्र सहारा थी। उसकी माँ जो हिलने डुलने की हालत में भी नहीं थी। स्थिति ये हुई, 4 पैसे कमाने के लिए श्रुति को तो नौकरी करनी पड़ी एक स्कूल में, बेहद छोटी सी नौकरी, बस 2 वक्त की रोटी का खर्चा तो चलाना था। उधर वृंदा आधा फालिज तो मार चुका था, हालत बद से बदतर हो रही थी, पर फिर भी मृत्यु नहीं मिल रही थी। बदतर हालत में दिन रात ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी, किसी भी तरह उसे मृत्यु मिल जाए। मैंने आपसे कहा था ना, जो दूसरों का जीवन मुश्किल करते हैं, ईश्वर उनका मरना बेहद मुश्किल कर देते हैं। वही कुछ वृंदा के साथ हो रहा था। दिन रात ईश्वर से प्रार्थना के बावजूद उसे इस नर्क से मुक्ति नहीं मिल पा रही थी। अब वो माँ बेटी जीते जी नर्क भोगना किसे कहते हैं, इसका अनुभव ले रही थी। और अभी ये जीवन कितना लंबा था कोई अंदाज़ा नहीं था, कितना चलना था ये भी नहीं पता था। सिर्फ इतना पता था कि नर्क तब तक भोगना है जब तक ये सांसें चलेंगी, इससे कहीं कोई छुटकारा नहीं है। और ये नर्क वृंदा का अपनी बेटी के भाग्य में खुद से लिखा गया एक कृत्य था। एक माँ का
अपनी बेटी को दिया गया एक अविस्मरणीय तोहफा था। श्रुति का इतना दोष इसलिए नहीं था, बच्चे तो माँ बाप जैसे कहते हैं वैसे मानते हैं, चाहे वो कितने भी बड़े हो जाएं। गलत रहा या सही रहा, वो वृंदा ने ही उसको दिखाई थी। वृंदा ने ही तो उसका भाग्य लिख दिया था अपने काले हाथों से। सोचा था किसी का भाग्य चुरा कर खुशियों से भर देगी अपनी बच्ची का जीवन। तो चलिए कहानी को यहीं विराम देते हैं। देखा आपने, छीना हुआ भाग्य, चुराया हुआ भाग्य, किसी का हड़पा हुआ हमेशा अपने साथ अनिष्ट और अनर्थ ही लाता है। पूरा परिवार छिन्न भिन्न, तितर बितर, तहस नहस। उसने एक ज़िंदगी बर्बाद की थी और उसके कारण कितनी ज़िंदगियां बर्बाद हुईं। सब तितर बितर, कोई खुश नहीं था और सबसे ज़्यादा कीमत श्रुति और वृंदा स्वयं चुका रहे थे। जीवन कितना लंबा था दोनों में से किसी को नहीं पता था, पर यह जीते जी जो नर्क भोगना था ये तय था। आगे ना कोई ज़िंदगी थी, ना कोई भविष्य था, ना कोई उम्मीदें थी उनके पास। था तो हमेशा भोगने के लिए, हमेशा उनके साथ चलने वाला वो नर्क और नर्कीला जीवन, जिसे उन्होंने अपने भाग्य में स्वयं लिखा था। जैसी करनी वैसी भरनी। इसीलिए सावधान रहिए, सचेत रहिए और आसानी से किसी पर भरोसा मत करिए। अपनों के भेस में कौन कब क्या कर जाए, कोई अपना किसी अपने के लिए किसी अपने का क्या अहित कर दे, ना आप जानते हैं ना मैं। कहानी का सार बस इतना ही है। एक्चुअली कहानी हमारे आपके लिए है, एक सत्य घटना है जो किसी पर बीती है और जो आज तक बीत रही है, जो इसका भुगतान आज तक कर रहे हैं। इसीलिए कहानी को यहीं विराम देते हैं। मिलती हूँ आपसे एक नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे। अपनों का और अपना बेहद ख्याल रखिए। जय जय श्री राधे।